नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों, आज मैं शिवरंज शुगर मिल में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं जनरल मैनेजर रामवीर सिंह जी। और हम इनसे तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, जैसे किसानों की जो समस्याएं थी उसके संबंध में। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, यहाँ पे किसानों की तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि पर्ची को लेकर के। तो पर्ची के संबंध में हमने वहाँ जानकारी भी लिया, तो काफी डिले चल रहा था पर्ची, अभी भी शायद कुछ डिले ही चल रहा है। कुछ महिलाएं भी मुझे मिली जिनका गन्ना जो है 5 टाली 5 गाड़ी 6 गाड़ी है, लेकिन अभी तक उनका पर्ची एक भी नहीं जगह हुआ था। पता किया गया तो उसमें पता चला कि दूसरे कॉलम के लास्ट में है या तीसरे कॉलम में है। तो इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर आप 15-20 दिन पहले अगर मिले होंगे तो थोड़ा सा इस तरह की दिक्कतें इसलिए थी कि किसान जोत में छोटा होता जा रहा है। और इस बार शासन ने ये व्यवस्था की है कि जिसके पास कम बेसिक कोटा है, जो 81 क्विंटल पर हेक्टेयर, 81 क्विंटल तक का टोटल बेसिक कोटा है, उसको प्राथमिकता के आधार पर पहले और दूसरे कॉलम में लगाया गया और महिलाओं को और भी प्राथमिकता दी गई। तो ये थोड़ा पहले कॉलम थोड़ा हैवी हो गए और मध्य या बड़े किसान को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई क्योंकि कुशीनगर जिले में प्रदेश की 122 मिलों में सबसे ज्यादा छोटे किसान इसी जिले में मिले और इस जिले में भी सिवरही में और भी सबसे ज्यादा मिले। मान लीजिए आप कि 61,000 किसान हमारे पिछले साल हमको गन्ना दिया, उसमें 40,000 इसी कैटेगरी में है। तो उन किसानों को पर्ची मिलने के बाद अब हम लगभग सभी छठे कॉलम में है, गेट हमारा 5वें कॉलम में आ चुका है। और बिग ग्रोवर को जो शासन की व्यवस्था है, इस समय बिग ग्रोवर को भी प्राथमिकता के आधार से पर्ची जानी शुरू हो गई है क्योंकि छोटे किसान खत्म हो गए। और एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि जिस किसान के पास अभी भी गन्ना ज्यादा है, मान लिया आपके पास 2 पर्ची है, वो गिर गया और अभी 2 का और रह गया, तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच स्टैंडिंग केंद्र सर्वे के आदेश हुए हैं। इन 5 दिनों के अंदर हमारी टीम गांव गांव घूम के पूरा ब्यौरा ले रही है। जिसके पास ज्यादा गन्ना है उस गन्ने को हम दर्ज करा देंगे और उसकी भी एडिशनल बॉन्डिंग में पर्ची लग जाएगी, वो भी किसान को सुलभ और टाइम से मिल जाएगी। इस बार छोटे किसान को बहुत राहत है। बस ये दिक्कत थोड़ा जरूर रही है मध्य और उसको 15-20 दिन की, लेकिन अब कोई दिक्कत इस तरह की नहीं है। सर, तमाम किसानों का ये शिकायत रहा है कि यहाँ पे पर्ची जो है कुछ बिचौलियों के वजह से, जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं होते हुए भी उनके पास पर्ची है, और आम किसान को जो पर्ची चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की शिकायतें पहले थोड़ा ज्यादा रहती थी, लेकिन अब क्योंकि सेंट्रल सिस्टम किया गया, लखनऊ से ही संचालन सब चीजों का है और हर साल ऑफ सीजन में जांच भी होती है। लेकिन आम किसान को अगर एक बार 2-3 साल पहले भी कोई शिकायत मिली, फिर वो गन्ना नहीं बो रहा, उसने बटाई पे दे दिया, तो उसके दिमाग में वो बना रहता है कि अभी ऐसा है। रियर केस में जो भी इस तरह की शिकायत मिलती है, किसान देखो नाम से किसी की शिकायत नहीं करता, वरना ये सुविधाएं हैं कि आप फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, डाक के माध्यम से, परिषद में, सोसाइटी में अगर किसी की शिकायत करते हैं तो शासन तुरंत उस सट्टे को बंद करता है, किसान को नोटिस भेजता है और उससे उसके जमीन के कागजात मांगता है कि आपकी ये शिकायत मिली है कि आप पे इतनी जमीन नहीं है, तो आप अपने दस्तावेज लेकर आइए। तो उसको लाना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह की लिखित में कोई शिकायत करता नहीं, जैसे कोई शिकायत मिलती है उसका संज्ञान भी लिया जाता है। लेकिन ऑफ सीजन में इस तरह की छानबीन होती है। मैं मानता हूं कि काफी बड़े पैमाने पर पिछले 3-4 साल में शिवरही सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में भी इस तरह का शुद्धिकरण का कार्य किया गया है, जिससे बहुत बड़ी राहत मिली है, ये मेरा मानना है। और इसी के संबंध में सर, हम एक बार आपके पीजी में पहुंचा, जहां आपका जो पार्किंग ग्राउंड है, तो वहां पे मैंने देखा कि चूंकि ठंडी अभी तो कम हो गई है, लेकिन कुछ दिन पहले ठंड बहुत ज्यादा थी। तो रात के समय में कोई अलाव का व्यवस्था नहीं था, पानी की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। उसके साथ साथ तमाम वहाँ जैसे बाथरूम, शौचालय का जो व्यवस्था था वो भी नदारद था। इसके संबंध में क्या कहेंगे? उस तरह की शिकायत रही है, मिली है, हमको भी मिली है एक आध बार मीडिया के माध्यम से या वैसे। तो उसमें हमने अपना सिक्योरिटी को भी कहा है कि किसान तो आएगा और जाएगा, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आप अलाव परमानेंट जलाएं, वहाँ लकड़ी परमानेंट उपलब्ध रहती है।
और जैसे ही पानी की शिकायत भी थोड़ा मिली थी क्योंकि टंकी वंकी प्रॉब्लम, तो फिर उसको भी नया रखवाया गया, बाथरूम में भी नई टाइल्स लगवाई गई और यूरिनल के लिए भी नए पॉइंट बनाए गए और उसको बिल्कुल नवीनीकरण किया गया। और ये है कि ऑक्सीजन में वो फिर दिक्कत हो जाती है, तो हमेशा उसका नवीनीकरण या हमेशा कराया जाएगा। अब इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। पानी वाली भी शिकायत थी, वो भी तो अभी दुरुस्त की गई है। अब इस तरह की कोई शिकायत नहीं। अभी जो है गाड़ियां सर कम से कम 1 किलोमीटर घूम के आती हैं लगभग। अगर हम आपका पीजी से देखेंगे और आपके गेट तक, तो ऐसे घूम के लगभग 1 किलोमीटर लगभग गाड़ियां आती हैं। रात के समय सुरक्षा के लिए उसका क्या इंतजाम है? परिस्थितिवंश जब सामने यार्ड था और सड़क क्रॉस करते ही हमारे गेट की तरफ रास्ता था, जो परिस्थितिवंश आबादी ज्यादा होने के कारण बंद कर दिया गया। तो और नगर पालिका बाजार को भी दिक्कत है, तो दोनों तरफ से शासन ने बाईपास की व्यवस्था की। उस बाईपास के बाद जो हमारा मैं मुख्य मार्ग फैक्ट्री के अंदर आता है, यार्ड से लेके और सामने जो पूजा स्थल है वहां पे भी हमने अपनी सिक्योरिटी पॉइंट दिया है और आगे गेट पे भी है और बीच में भी पेट्रोलिंग के लिए स्टाफ बराबर ड्यूटी पे रहता है। किसानों के पास फोन नंबर भी है और यार्ड से हम जब ही छोड़ते हैं जब आगे लाइन में जरूरत होती है कि आगे खाली है, ताकि वो फैक्ट्री गेट के आसपास आके खड़े हों तुलने से पहले। ऐसे नहीं छोड़ते कि वो लाइनों पर सड़कों पर खड़े रहें, तो आम जन को भी उससे परेशानी होगी। तो उसकी व्यवस्था के लिए हमने पूरी टीम लगाई हुई है। और बाहर भी जैसे फाटक पे वहां पे दिक्कत आती है, तो वहां भी हमारी 24 घंटे सिक्योरिटी के लोग हैं, ताकि कोई दुर्घटना या कोई ऐसी घटना ना हो। बीच में किसानों का एक बड़ा मुद्दा उठा था जिसमें कि तौल को लेकर के 45, 55, 60, 80 ऐसे करके कुछ तौल का था मैटर, जिसमें कि किसान लोग अपना गन्ना कुछ लोग छोड़ के भी जाते थे, कुछ लोग लेके जाते थे। ऐसा शिकायत बीच बीच में मिल रहा था। उसमें यही जो पहला सवाल आपका था, छोटे किसान को पर्ची नहीं मिल रही। अगर किसान को ये सुविधा दी जाए कि आप जितना गन्ना लाए इतना ही तोल लिया जाएगा, तो पक्ष कोलम और मुश्किल में आगे सरकेंगे, तो और दिक्कत किसान को आएगी। तो गेहूं बुआई का भी दबाव रहता है, तो उस टाइम फिक्स किया जाता है कि इतना ही वजन आप ला सकते हैं। शासन ने उसके लिए 15% की सुविधा दी थी, उसके बाद उसको 25 किया गया, तो हमने भी 25 की कर दी। फिर शासन ने कहा कि अगर किसान ज्यादा गन्ना भी लाता है तो उसका ज्यादा वजन के बेस पे उसका आगे का मोड स्वतः चेंज हो जाएगा, और अगर वो उससे सहमत है तो उसका सारा गन्ना तोल लिया जाए। तो फिर हमने वो व्यवस्था कर दी। अब उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि 5 क्विंटल एवरेज बढ़ाया, और उसके बाद भी अगर कोई गलती से या किसी कारण से ज्यादा ले आ रहा है, तो वहां हमने लिखित में लगाया है कि अगर आप इससे भी ज्यादा गन्ना ले आएंगे तो आपका पर्ची का वेट आगे समायोजित हो जाएगा, उससे आगे की जो पर्ची होगी उस वेट की पर्ची आपको आगे के लिए जारी होगी। तो इससे अगर आप सहमत हैं तो तोल कर सकते हैं। तो उसमें किसान की सहमति है, इसलिए कोई आता है तो तुलवा दिया जाता है, लेकिन 5 क्विंटल एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद अब ऐसी स्थिति नहीं है। अभी आम किसान जो छोटे टाइप के किसान हैं इस क्षेत्र के, जैसा कि आपने बार बार चर्चा की अपने हर बात में कि छोटे किसान यहाँ ज्यादा हैं, तो छोटे किसान आज के भी डेट में परेशान है, चूंकि उनकी गन्ना अभी खेत में खड़ी है और वो धान गेहूं बोने के लिए काफी परेशान है। छोटे किसान गेहूं सबका बुआई हो गया, और छोटे किसान की जो 1-2 कॉलम में पर्ची लगी थी, क्योंकि अब 5 कॉलम चल रहा है या 6 चलने लगा, तो कोई ऐसी दिक्कत में छोटा किसान नहीं है। हाँ, जिसके पास पौधा है, पौधा गन्ना है, और जैसे 3-4 रोज से 5 रोज से थोड़ा धूप आई है, नहीं तो अब तक बहुत ठंड और कोहरा था, ना किसान उस पक्ष में था ना हम पक्ष में थे कि अभी वो पौधा गन्ना काटे, क्योंकि लोगों पे पेड़ी खड़ी है। ठंड में अगर पौधा काटेगा तो उसकी रेटून अच्छी नहीं होगी। तो अब थोड़ा सा उन लोगों को, किसानों को थोड़ा सा ये है कि हमें पौधे की पर्ची कब तक मिलेगी। तो ये शासन का नियम है कि 1 फरवरी से पौधे का इंडेंट जारी करने के आदेश हो जाते हैं। गन्ने की कमी के कारण ज्यादातर फैक्ट्रियों में पौधे गन्ने का इंडेंट वैसे स्वतः ही जाने लगा। जिसके पास अभी पेड़ी बाकी है, तो परसेंटेज के रूप में 1 फरवरी से पौधा प्लस पेड़ी दोनों का परसेंटेज के हिसाब से जहां जैसी स्थिति है उस हिसाब से जाएगा, और छोटे किसान को फिर प्राथमिकता के आधार पर 7वें कॉलम में पर्ची मिलेंगी। तो अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं किसान को। होली तक उसका समस्या, उसका गन्ना छोटे किसान का स्वतः खत्म हो जाएगा। अभी आपका 25-26 का जो पेराई सत्र है, ये लास्ट कब तक चलेगा? लगभग हम पिछली बार 4 अप्रैल को बंद हुए थे, लेकिन हमारी फैक्ट्री का एवरेज इस बार क्रेसिंग का अच्छा है, और पर डे हम 60 लाख 60,000 से ज्यादा ही क्रेसिंग कर रहे हैं।
तो पिछले साल जितना भी गन्ना मिलता है तो लगभग हमें उम्मीद है कि हम मार्च एंड तक तो जाएंगे। एक्चुअली आज से अगर कुछ सालों पहले की अगर बात करें हम, तो मार्च लास्ट 20-25 जाते जाते बंद हो जाती थी फैक्ट्री, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हम समझे कि गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई, जिसके कारण ये मंथ जो है मार्च लास्ट तक चला जाता है या अप्रैल फर्स्ट तक क्लोज होता है। पैदावार ज्यादा हुई तो उसी हिसाब से विनोद जी कैपेसिटी भी बढ़ी। पहले 40 कैपेसिटी थी, अब 60,000 है। पिछले साल 57-58 एवरेज चलते थे, इस बार 60 से ऊपर ही चल रहे हैं। तो 2,000 क्विंटल पर डे एक्स्ट्रा से भी किसान को लाभ हुआ। और दूसरा ये कि कुछ समय ऐसा आया बीच में, परिस्थिति में गन्ना भी कम मिला, रिकवरी कम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रही, भुगतान नहीं था, तो किसान ने सहयोग तो बहुत दिया। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा इस क्षेत्र के किसानों ने, इन्होंने इतना सहयोग दिया कि ये फैक्ट्री आज जीवित हो गई। लेकिन पेमेंट की अपनी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से किसान को किसी अन्य चीनी मिल में या कोल्हू प्रेशर पर डाइवर्जन करना पड़ता था। पिछले साल हमारा भुगतान बहुत अच्छा रहा। 4 अप्रैल को हम बंद हुए और 28 मई को हमने पूरा भुगतान दे दिया। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं उससे भी पहले भुगतान देंगे, और अब हमारा भुगतान 14 दिन के अंदर ही लगभग किसान के खाते में पहुंच रहा है। एक्चुअली इधर जो है, इधर के जो किसान है वो मार्च में जो गन्ना कटता है या उसको शुगर फैक्ट्री को देना होता है, तो किसानों को काफी परेशानी होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाता है और मजदूर कम मिलते हैं और एक आम किसान ज्यादा परेशान होता है। तो अगर ये पर्ची जो है, अगर उस किसान को, मुझे लगता है कि 15 मार्च से पहले मिल जाए तो शायद फैक्ट्री लंबा टाइम न चल करके पहले ही बंद हो सकती है। उसके लिए एक मजबूरी यहाँ पे दिक्कत है मौसम की। जैसे इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5 अक्टूबर को 315 mm बारिश एक ही 24 घंटे में हुई। उसके जल भराव का असर अभी भी है, अभी कुछ जगह जल भराव भी है और नमी भी सभी खेतों में है, और धान की फसल पानी में ही खत्म हो गई। केले को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो उस कंडीशन में जो हम 24 या 25 नवंबर में चलते हैं, अगर ऐसी स्थिति ना आए तो हम 10 दिन पहले चल सकते थे। उस 10 दिन पहले चलने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा कि गेहूं का जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्रकृति के हाथ है। और इधर मार्च में, इसलिए कि मार्च में रिकवरी भी अच्छी रहती है, और किसान जब गन्ना काटता है तो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी रैटून भी अच्छी फूटती है। ठंड में अगर वो गन्ना काटेगा तो रैटून अच्छी नहीं होगी, तो जो 2 साल की फसल है वो 1 साल में ही जोतनी पड़ेगी। और ओटम यहाँ कम हो पाता है क्योंकि बारिश लेट होती है। तो मार्च तक, अप्रैल के पहले हफ्ते तक मैं मानता हूँ कि फैक्ट्रियों को चलना चाहिए। उसमें किसान का भी फायदा है और चीनी मिल का भी फायदा है। और गेहूं कटाई भी अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद ही आती है। वही मुख्य काम है किसान के लिए कि गेहूं कटाई आ जाती है। तो गेहूं कट की फसल से पहले अगर गन्ना हमारा खत्म हो जाए तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आने वाले समय में जिस तरह किसान की लालसा है कि गन्ना और बढ़ाएंगे, तो मैनेजमेंट की भी ये लालसा है कि इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा ताकि समय से गन्ना पेराई हो जाए। अब हम थोड़ा पेमेंट की बात कर लेंगे। अभी तक जैसे कि आपका जो शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हुआ और ये आपका जनवरी महीना है, तो पिछला जो पेमेंट है कब तक का किसानों के खाते में पेमेंट चला गया है? 3 जनवरी का भुगतान किसान के खाते में चला गया, और उम्मीद है कि अगले 2 दिन में 9 जनवरी तक का भुगतान बन रहा है, जिससे 14 दिन के नियम का भी पालन होगा। और किसान भी 14 दिन के तक तो नहीं बोलता, उसके बाद जरूर पूछता है कि क्या डिले होगा, क्या कुछ डिले है क्या। तो इस बार लगभग हम नियम अनुसार ही भुगतान कर रहे हैं। इस बार गत 10-15 सालों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा भुगतान किया जा रहा है। यानी कि हम ऐसे देख सकते हैं कि 3 तारीख तक जो गन्ना गिर चुका है शुगर फैक्ट्री में, उसका पेमेंट जा चुका है, और अगले कुछ दिनों में जो 9 तारीख तक था। कल अच्छा, यानी कि 9 तारीख तक जो गन्ना गिरा है वो कल तक पेमेंट चला जाएगा। कल भुगतान, कल उसका बन जाएगा और अगले 2 दिन में बैंकों में चला जाएगा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे रामवीर सिंह जी को, जो यहाँ पे जनरल मैनेजर है शुगर सेवरही मिल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।